वेलकम ऑल। आज हम संस्कृत का 7th क्लास का प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। पहला श्लोक में कहते हैं, पृथ्व्यां पृथ्वी त्रीणि मतलब 3, रत्नानि रत्न, जल अन्नम जल और अन्न, सुभाषितानि सुंदर वचन। इसका मतलब है पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं। मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्न का, विद्यते नाम मतलब संज्ञा नाम दिया गया है। बोलते हैं इसमें पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न हैं। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। मतलब सत्येन मतलब सच, सच के द्वारा, धार्यते धारण किया जाता है, पृथ्वी मतलब धरती, सत्येन मतलब सच, तपते मतलब तपना, रवि मतलब सूर्य। ये कहा गया है पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सच, वाति बहती है, वायुश्च का मतलब है हवा, और सर्वसत्य प्रतिष्ठितम, इसमें कहा गया है और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। पूरा बोला जाए, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। तीसरे श्लोक में कहा गया है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय। दाने मतलब दान, तपसी मतलब तप करने वाला, शौर्य च मतलब और, विज्ञाने विज्ञान से मतलब विशेष ज्ञान में, विनय नय। इसमें कहा गया है दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पूरा मतलब है दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो अनेक रत्नों वाली है। चौथा श्लोक कहता है, सब्धिरेव साहसित सब्धि कुर्वीत संगीतम सब्धि विवादम मैत्रेयम च नास्भि किंचिदाचरेत। इसमें कह रहे हैं साधिरेव मतलब है सज्जनों से ही, साहसित सह आसीत मतलब साथ बैठना चाहिए, सद्धि मतलब कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, कुर्वितः करना चाहिए, संगीतम मतलब दोस्ती करनी चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों से ही संगति करनी चाहिए, यानी दोस्ती करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, सद्भि विवादम मैत्रीम च नास भी किंचित दाचरेत। इसमें कह रहे हैं कि सज्जनों से वाद विवाद, मैत्रीम मतलब मित्रता, च मतलब और, नास भी मतलब न और आज भी, दुष्ट लोगों के साथ नहीं, किंचिद मतलब कुछ आचरण करना चाहिए। इसमें कह रहे हैं सज्जनों के साथ वाद विवाद और नम्रता और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। इस पूरे श्लोक का अर्थ है सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों से संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, लेकिन दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। 5वें श्लोक में कहा गया है, धन धान्ये प्रयोगेषु विधाय संग्रहेषु च।
इसमें कह रहे हैं धन धान्य, धन और धान्य प्रयोगेषु व्यवहार में, विधाया संग्रहेषु संग्रह में, च, और इसमें कह रहे हैं धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। पूरा श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विधाया संग्रहेषु च आहार्य व्यवहारे च तक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। क्षमावशी कृति आपके नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है, क्षमावशी कृति लोके क्षम्या किम न साध्यते। क्षमा कृषि मतलब क्षमा वशीकरण, वशीकरण करना, क्षम्या मतलब क्षमा के द्वारा, किम न मतलब नहीं, साध्यते मतलब सिद्ध होता है। बोल रहे हैं इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। नेक्स्ट लाइन है, शांति खग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसमें बोल रहे हैं शांति खग मतलब आपके शांति रूपी तलवार जो है, करे मतलब हाथ में, यस्य जिसके, किम करिष्यति दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति। बोल रहे हैं जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है। सीधा सीधा इसका मतलब है इस संसार में क्षमा और वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पार्ट के सॉल्यूशंस दूंगी, इसका अभ्यास कार्य जो है हम वो करेंगे। विद दिस थैंक यू।